नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 7 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं और आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, भाजपा सरकार की सेवा में गोदी मीडिया है, इसलिए उस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान नहीं खींचा जा रहा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मगर जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, उससे भी बड़ी है। खबर यह है कि पड़ोसी राज्य श्रीलंका में आपातकाल लागू किया जा चुका है। वहां के राष्ट्रपति ने यह फरमान जारी किया है दोस्तों, और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्रीलंका में आपातकाल लगाया जा चुका है। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा इस वक्त श्रीलंका में हो क्या रहा है। श्रीलंका में इस वक्त जब आपातकाल लागू किए जा चुके हैं तो पेट्रोल पंप्स पर सेना को तैनात किया गया है, क्योंकि पेट्रोल के दाम तमाम रिकॉर्ड्स को पार कर चुके हैं। वो इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गए हैं। खाने को खाना नहीं मिल रहा है। पानी के दाम भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप उसकी बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में कई जगह पर बिजली गुल है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो काम करना बंद कर चुका है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद हो गए हैं और तमाम जो एग्जाम्स है दोस्तों उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। मगर बड़ा प्रश्न ये कि श्रीलंका में आखिर ऐसा हुआ क्यों, और क्या भारत के लिए इसके कोई मायने हैं? और साथ ही हम यह भी समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि इस मामले में किस तरह से चाइना और भारत के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, एक अघोषित युद्ध तो नहीं कहूंगा, एक संघर्ष चल रहा है। मगर पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा श्रीलंका में हो क्या रहा है। श्रीलंका में इस वक्त जो महंगाई है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वो 17.5% पहुंच चुकी है। 1948 के बाद अब श्रीलंका की इतनी बदतर हालत कभी नहीं हुई दोस्तों। इन्फ्लेशन ने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं। बड़ा प्रश्न यह कि आज जो श्रीलंका में इतने बुरे हालत हैं कि आम इंसान को खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और यहां तक कि पेट्रोल तक मौजूद नहीं, बिजली गुल, ऐसा हुआ क्यों? उसके लिए आपको इन फैक्टर्स पर गौर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह, श्रीलंका पर बहुत ही जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय कर्जा, एक मैसिव डेट, और श्रीलंका इसमें लगातार फंसता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका पे 7 अरब डॉलर्स का अंतरराष्ट्रीय कर्जा है? और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों कि एक तरफ तो 7 अरब डॉलर्स का अंतरराष्ट्रीय कर्जा है, दूसरी तरफ उसके विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ 2.3 अरब डॉलर्स हैं। कर्जा 7 अरब और फॉरेन रिजर्व्स में 2.3 अरब डॉलर्स, यानी कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि आप ये जानना चाहेंगे कि और क्या वजह है जिसकी वजह से श्रीलंका में बर्बादी हो रही है। तो आपको इन 2 फैक्टर्स पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले कोविड ने श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका टूरिज्म पर पूरी तरह से आश्रित थी और कोविड की वजह से लोगों का पहुंचना श्रीलंका में लगभग बंद हो गया था। सबसे पहला ट्रिगर कोविड। और अब एक और अंतर्राष्ट्रीय संकट चल रहा है, वो है यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध, जिसके चलते कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम जो है तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। और इन 2 फैक्टर्स यानी कोविड और यूक्रेन रशिया वॉर के चलते श्रीलंका की कमर पूरी तरह से टूट गई दोस्तों। और यही है वजह श्रीलंका की बर्बादी की। श्रीलंका के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि उनके पास गोदी मीडिया भी नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास गोदी मीडिया होती तो वहां की जनता सरकार पर नहीं, विपक्ष पर दोष मढ़ रही होती। उनके राष्ट्रपति भी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश या अंतर्राष्ट्रीय हालात की बात कर रहे हैं। मगर चूंकि उनका गोदी मीडिया जनता का ध्यान नहीं भटका रहा है, इसलिए वहां की जनता जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पिछले काफी अरसे से श्रीलंका का कृषि पर निवेश
कम होता गया। उसका सारा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर था और व्यापार पर था। कृषि पर उसका जोर लगातार कम होता गया। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि कल को अगर हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए तो हमारी जो कृषि व्यवस्था है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, वो हमें बचा कर रखेगा। मगर श्रीलंका के पास तो वो भी नहीं था। वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात पर आश्रित था। आप जानते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद श्रीलंका का कितना कर्जा है? उसके जीडीपी का 119%, सकल घरेलू उत्पाद का 119% है अंतर्राष्ट्रीय कर्जा, जिससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका की हालत इस तरह से खराब क्यों है। दोस्तों, अब आता है चाइना फैक्टर। पिछले कुछ अरसे से क्या हो रहा है दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तो हमारे सिर पर एक बहुत ही वाहियात विदेश नीति जो है वो बरपा दी गई है। उस विदेश नीति के चलते क्या हुआ है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश थे वो सब हमसे दूर होते गए। आज की तारीख में भूटान में चाइना का दखल, बांग्लादेश में चाइना का दखल, नेपाल में चाइना का दखल और तो और श्रीलंका में चाइना का दखल। इन तमाम फैक्टर्स पर गौर कीजिए। पोर्ट्स यानी बंदरगाह, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम जगहों पर चाइना का पूरा दखल है लंका में। यही नहीं, हम्बनटोटा वहां का बहुत ही मशहूर बंदरगाह, क्या आप जानते हैं यहां पर 70% पर श्रीलंका की मालिकाना हक है। यही नहीं, श्रीलंका सरकार ने चाइना को हम्बनटोटा बंदरगाह दे दिया है 99 साल की लीज पर, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि चाइना का दखल किस तरह से श्रीलंका में बढ़ गया है। और अब चाइना को उसे तमाम लोन वापस करना है जो अरसे से वो चाइना से ले रहा है, मगर चूंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो चाइना से और लोन मांग रहा है। यानी कि चीन का पैसा वापस करने के लिए चीन से ही पैसा लिया जा रहा है और चीन रजामंद भी हो गया है, क्योंकि चाइना का फोकस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरना और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां पर अपने दखल को बढ़ाना, और यह भारत के लिए चिंताजनक है। भारत मदद कर रहा है श्रीलंका की डीजल को लेकर, और ये मदद क्या है यह मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। श्रीलंका की बर्बादी की वजह साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स पर वो पूरी तरह से आश्रित था और उसी के चलते कोविड ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि कोविड का असर अंतरराष्ट्रीय तौर पर ज्यादा महसूस किया गया। और जैसा कि मैंने बताया, उनकी घरेलू नीतियों में भी ढेर सारी दिक्कतें थी। अब मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि यह समस्या कितनी गंभीर है और भारत किस तरह से श्रीलंका की मदद कर रहा है। श्रीलंका का आर्थिक संकट अब लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। यही वजह है कि देश भर में आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ चल रही है। लंबे पावर कट, खाने पीने की चीजों समेत श्रीलंका कई दिक्कतों से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से ने आपातकाल लागू कर दिया है, यानी कि इस मुद्दे की खबर नंबर 1। खबर नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और कोलंबो और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि छिटपुट विरोध प्रदर्शनों को रोका जा सके। और मैं आपको बतला दूं कि सुरक्षा बलों से टकराव में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात और भी बदतर हो रहे हैं। आगे, श्रीलंका के आम लोगों को लगता है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, इसलिए कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की, गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया। आगे, राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपने सरकार के कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि विदेशी मुद्रा संकट उनकी देन नहीं है, आर्थिक मंदी काफी हद तक महामारी से प्रेरित थी, जिससे श्रीलंका का टूरिज्म भी चौपट हो गया, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले जिक्र किया। और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर यही हालात भारत में होते तो यह सरकार यकीनन पिछली सरकारों पर दोष मढ़ती, क्योंकि आपको याद होगा आज से कई दिनों पहले, कई महीनों पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में एक भाषण दिया था और उस वक्त पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं
उसका दोष भी मनमोहन सरकार पर जो है वो फोड़ दिया था, उसका ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया था। तो आप 8 साल से क्या कर रहे हैं सरकार में? आगे, कोलंबो में 13 घंटे के पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती चीन का दखल बढ़ रहा है। और चूंकि श्रीलंका की हालत खराब है, चीन इसका फायदा उठाकर अपनी जड़ें और मजबूत कर सकता है। भारत अपनी तरफ से क्या कर रहा है? भारत पहले ही अपनी खराब विदेश नीति की वजह से दिक्कत में है। भारत क्या कर रहा है? आपकी स्क्रीन पर पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बीच भारत की तरफ से 40,000 टन डीजल की खेप श्रीलंका के तटों तक पहुंच चुकी है। भारत ने डीजल की एक खेप क्रेडिट लाइन के तहत दी है, यानी कि भारत भी अपनी तरफ से अपने पुराने दोस्त श्रीलंका की मदद कर रहा है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है। भारत के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है, भारत में भी बेरोजगारी के पिछले 50 साल के रिकॉर्ड खत्म हो चुके हैं। क्या श्रीलंका जैसे हालात भारत में पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। हम एक कृषि प्रधान देश हैं और हमारे जो पूरा जो व्यापार का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ बन रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि जब तमाम जो संस्थाएं, तमाम जो हमारे बड़े बड़े स्रोत अडानी और अंबानी को बेच दिए जाते हैं तो विपक्ष इसी का विरोध करती है। क्योंकि देखिए, हमारे व्यापार की रीढ़ है हमारे छोटे छोटे व्यापारी, हमारे खुदरा व्यापारी, जो लोग नौकरी देते हैं, जो हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। अगर वही खत्म हो जाएंगे तो भारत भी उसी तरह के संकट का सामना कर सकता है। ऊपर से किसान, हमारे किसानों ने हमारे देश की रीढ़ को बचा कर रखा हुआ है दोस्तों। अगर यह रीढ़ किसी तरह से इसमें नुकसान हुआ तो इसका भी नुकसान भारत को होगा। तो जब तक हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे किसान हैं, हमारा कृषि है, भारत का बाल बांका भी नहीं हो सकता। मगर भारत की सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि हमारा जो मीडिया है वो सरकार को कटघरे में नहीं रखता। इसलिए सरकार जानती है कि जनता को भटकाने के लिए, जनता के वोट्स हासिल करने के लिए लोगों को रोजगार देने की जरूरत नहीं है, महंगाई पर काबू पाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वोटों की सियासत करो, हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों का बॉयकॉट करो, बस यही सब करके इनको वोट्स मिल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब जनता इन मुद्दों पर वोट दे रही है तो महंगाई जितनी भी बढ़े, बेरोजगारी जितनी भी बढ़े, और जब एक दिन ऐसा आएगा कि हालात बेकाबू हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? इसलिए हमें श्रीलंका से सबक लेना चाहिए। श्रीलंका और हमारे हालात बिल्कुल अलग हैं, मगर हालात बदलने में देर नहीं लगती। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार।